नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। इसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। जो हम रंग बिरंगा संसार देखते हैं ये हम अपनी आंखों से देखते हैं, और आज हम इसी आँख के बारे में बहुत सी चीज़ें, नई नई चीज़ें जानेंगे जो कि आपको पहले पता नहीं होंगी कि हमारे आँख में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और ये आप इसका डायग्राम देखो पहले मानव नेत्र का। ठीक है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन आई है, इसका आप डायग्राम देखो। तो इसमें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ से शुरू। तो यहाँ ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं द्वाक तंत्रिका। क्या बोलते हैं? द्वाक तंत्रिका बोलते हैं। और इसके बाद जो ये लेयर जा रही है आपको अलग से कलर में दिख रही होगी है। ठीक है, इसको बोलते हैं दृष्टिपटल। क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल बोलते हैं। और इसके बाद जो हमारा आँख यानी आगे की ओर आँख होती है, इसके पीछे वाली जो लेयर होती है ये, ठीक है, तो यहाँ पे इस पार्ट को, जो हमको वाइट वाइट सा पार्ट दिखता है आँख में, ठीक है, उसके बगल में जो त्वचा दिखती है हमको, तो उसको बोलते हैं पक्ष्मा पक्ष्माभी पेशियाँ। ठीक है, ये पेशियाँ होती हैं जो कभी कभी हम आँखों को सिकोड़ते हैं तो छोटी आती हैं, और जब आँखों को ज़्यादा फैलाते हैं तो वो पेशियाँ हमको बड़ी दिखती हैं। ठीक है, और इसके बाद ये वाला लेंस होती है, यहाँ पे क्रिस्टल लेंस होता है हमारे आँख पे। और ये है हमारा नेत्रोत, पुतली, पुतली तो आपको पता ही होगा, परितारिका, स्वच्छ मंडल। ठीक है, ये इतनी सी चीज़ें होती हैं और इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, और इन सब के बारे में थोड़ा अध्ययन भी करेंगे, गहन अध्ययन होगा इन सब के बारे में। तो करते हैं आज की वीडियो शुरू। ठीक है, मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। क्या है ये? ज्ञानेंद्रिय है। आपको पता होगा कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ये अलग पार्ट हो गया, ये साइंस का एक डिपार्टमेंट नहीं है। यह हमें अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। आंखें बंद करके हम वस्तुओं को उनकी गंध, या तो हम उनको कैसे पहचानेंगे, उसके बाद या तो गंध से पहचानेंगे या उनके स्वाद से, स्वाद, उनके द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि, या उनके स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं। इतनी बाकी चीज़ों से भी हम किसी वस्तु को पहचान सकते हैं। ठीक है, तथापि आँखों को बंद करने के, आँख जब हमारी बंद हो जाती है तो उनको बंद करके रंगों को पहचान पाना क्या हो जाता है? असंभव हो जाता है। तब हम ये नहीं बता सकते हैं कि कोई चीज़ हमारे सामने है तो उसका रंग कैसा है। इस प्रकार समस्त ज्ञानेंद्रियों में मानव नेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने के योग्य बनाता है। तो ये तो हो गई एक जेन्युइन चीज़ नेत्र के बारे में। थोड़ा साइंटिफिक चीज़ें सीख लेते हैं। ठीक है, मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय क्या होता है? एक प्रकाश सुग्राही पर्दे, जिसे क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिना या दृष्टिपटल। ठीक है, जो हमने देखा था अभी डायग्राम में, ये वाला जो पार्ट था ये। ठीक है, दृष्टिपटल इसको कहते हैं। इस पर प्रतिबिंब बनता है, यानी प्रतिबिंब हम पढ़ चुके हैं लेंस वाले चैप्टर में। जो ये डायग्राम आपको याद होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, कितनी दूरी पर अगर वस्तु होगी, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, इसको डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। तो ये तो आपको भी पता होगा कि प्रकाश क्या करता है, हमारी आंखों से एक पतली झिल्ली से होकर आगे गुजरता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं, या स्वच्छ मंडल कहते हैं। और कभी आपने सुना होगा कि नेत्रदान कीजिए, नेत्रदान महादान, आपने ये जरूर सुना होगा। तो उसमें क्या करते हैं? आँख का कार्निया वाला पार्ट ही डोनेट करते हैं। ठीक है, और अभी हमने डायग्राम में भी देख लिया, दर्शाए अनुसार यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ का एक पारदर्शी क्या है? उभार बनाती है। जो ये पारदर्शी उभार बना रखा है यहाँ पे, यही हमारी कार्निया है। ठीक है, और मैंने आपको ये तो बता दिया ना कि जब आँख हम डोनेट करते हैं तो वहाँ पे कार्निया ही डोनेट होती है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास, अब इसका व्यास भी आप याद रखना, क्योंकि एक बार इसका व्यास भी पूछा गया था एमसीक्यू वाले में। ठीक है, इसका व्यास होता है 2.3 cm, यानी सेंटीमीटर। ठीक है, 2.3 सेंटीमीटर होता है इसका व्यास। ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन
जो इसका अधिकांश अपवर्तन होता है वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म संयोजन करता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। क्या होता है, ये गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जो हमारी पुतली होती है इसके साइज को नियंत्रित कर रहा है कि कब हमको पुतली कम खोलनी है, कब ज़्यादा खोलनी है। अगर हमारे आँख में ज़्यादा रोशनी पड़ती है तो हमारी पुतली क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। और जब हमको कोई चीज़ ठीक से नहीं दिखती है तो हम क्या करते हैं, अपनी पुतलियों को ही बड़ा करके देखते हैं उनको। हम कोशिश करते हैं कि जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा हम देखें। ठीक है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। और अभिनेत्र लेंस, ठीक है, अभिनेत्र लेंस पर रेटिना पर क्या करता है, किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका होती है। क्या होती है, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। प्रदीप्ति होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा क्या होता है, जो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। ये क्या करती हैं, विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। ये सिग्नल द्विक ये जो सिग्नल होता है ये द्विक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है। अंततः इस सूचना को संभावित से क्या करता है, ये जो सूचना हमको मिली इसको संसाधित करता है जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा है वैसा ही देख पाते हैं। तो यहाँ पे जो विद्युत सिग्नल की बात हो रही थी, ये बस एक आप ये समझो कि एक मैसेज देता है हमारे ब्रेन को कि करके ये जो वस्तु है वो ऐसी दिख रही है। ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरे साथ बहुत सी चीज़ें सीख चुके हो। अब इसका जो अगला पार्ट होगा इसमें हम देखेंगे समंजन क्षमता, यानी जो हम समझते हैं किसी चीज़ को, वो जो क्षमता होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। और भी इसमें हम बहुत सी चीज़ें आगे देखेंगे कि मोतियाबिंद के जो कारण होते हैं वो क्या कारण होते हैं, दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन। मतलब बहुत सी चीज़ें हमको अगली वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो ये वाली वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। जय हिंद, जय भारत।